जहां श्रीलंका पहुंचे हैं पाकिस्तान के युद्धपोत, तो वहीं भारत ने भी अपना जंगी जहाज भेज दिया है। आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो भारत का आसपास का इलाका है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। हिंद महासागर का ये इलाका, जहाँ पर ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं श्रीलंका, इस वक्त यहाँ भारत ऐसे कौन कौन से एक्शन ले रहा है कि एक छटपटाहट मची है चाइना के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। सबसे पहली चीज, इस वक्त श्रीलंका में भारत की दो सबसे खास रणनीतिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो व्यापार ही नहीं, हिंद महासागर में भारत और चाइना का कंपटीशन भी दिखा रहा है। मट्टाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है ये एयरपोर्ट? ये एयरपोर्ट श्रीलंका के दक्षिण में हम्बनटोटा बंदरगाह के पास स्थित है। इस मैप में देख सकते हैं हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चाइना ने कर्ज दे देकर बनवाया, और ये दुनिया का ऐसा पोर्ट बन गया जिस कर्जे की वजह से इन्हें लीज पर देना पड़ गया। दुनिया भर में एग्जाम्पल का कारण बन गया कि चाइना किस तरीके से कर्जा देकर फंसाता है। अब इसके पास में ही एक और अड्डा है, दुनिया का सबसे कम उपयोग होने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम्बनटोटा पोर्ट पहले से ही चाइना के कंट्रोल में लीज में चला जा चुका है। एयरपोर्ट और बंदरगाह एक दूसरे के करीब है। अब भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है मट्टाला एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल। यदि भारत एयरपोर्ट का कंट्रोल या निवेश में भूमिका निभाता है तो चाइना के ऊपर वो एक संतुलन बना लेगा। चाइना अगर हम्बनटोटा पोर्ट में है तो ठीक उसके ऊपर मट्टाला एयरपोर्ट में होगा भारत। साल 2024 में श्रीलंका ने भारत और रूस की कंपनियों को मैनेजमेंट देने का निर्णय लिया था। हालांकि अभी ये मामला अटका हुआ है, लेकिन जैसे ही अनुरा दिशानायके आए हैं, अब 2026 में श्रीलंका ने फिर से प्रस्ताव मांगे हैं और भारतीय पक्ष इसमें रुचि दिखा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि चाइना के पास हम्बनटोटा पोर्ट है और भारत एयरपोर्ट का अधिकार पा लेता है, तो दोनों शक्तियां एक ही रणनीतिक क्षेत्र में मौजूद होगी। यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट व्यवसाय नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोजेक्ट त्रिंकोमाली, श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित एक विशाल प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, और इस बंदरगाह के पास है त्रिंकोमाली का एनर्जी हब। अप्रैल 2025 में भारत, यूएई और श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि ये जो तेल के कुएं हैं, जिसको अब आधुनिक बनाया जाएगा। ब्रिटिश काल में इसका निर्माण किया गया था तेल को जमा रखने के लिए, ताकि युद्ध के समय में या क्राइसिस के समय में काम आए। अब यहाँ पर ये चाहते हैं कि एक क्षेत्रीय ऊर्जा हब बन जाए। पुराने तेल भंडारण के जो ये टैंक फार्म है, खेत की तरह है, बहुत बड़े बड़े स्टील के और इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बंकर की तरह कुएं हैं जिसमें तेल रखा जाता था। अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस खेत का, जो कुएं का खेत है, इस खेत का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ इसमें नई सुविधाओं को भी लाया जाएगा। अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ लगभग 99 विशाल ऑयल टैंक बनाए थे, ताकि मित्र राष्ट्रों के जहाजों और विमानों को ईंधन दिया जा सके। त्रिंकोमाली का प्राकृतिक बंदरगाह दुनिया के सबसे अच्छे प्राकृतिक गहरे पानी वाले बंदरगाहों में से एक, बंगाल की खाड़ी के लिए प्रवेश मार्ग के पास है और मलक्का स्ट्रेट की ओर जाने वाले समुद्री रास्तों पर भी नजर रखने में मदद करता है। भारतीय नौसेना के लिए ये बेहद खास है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, चाइना अगर हम्बनटोटा पोर्ट में मौजूद है, कोलंबो पोर्ट में बड़ा पैसा लगा चुका है, श्रीलंका की रिफाइनरी में अगर एक्टिव है, तो भारत ने भी त्रिंकोमाली एनर्जी में अब निवेश करना शुरू कर दिया है। ऑयल टैंक फार्म में साझेदारी है, पावर ग्रिड कनेक्टिविटी में सहयोग है और मट्टाला एयरपोर्ट में एंट्री लेने की सोच रहा है। यानी कि हिंद महासागर में आप देख सकते हैं, एनर्जी हो, समुद्री रास्ते हो, इन सब के लिए श्रीलंका एक बेहद महत्वपूर्ण जगह बना हुआ है। अभी ये न्यूज में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, और न्यूज में रहने के पीछे कारण है, एक साथ श्रीलंका ने जो काम किया है, इसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि श्रीलंका चाह क्या रहा है। श्रीलंका में एक ही दिन भारत और पाकिस्तान के युद्धपोत पहुंचे हैं। कहा जा रहा है श्रीलंका ने उसी दिन एक भारतीय युद्धपोत की मेजबानी की, जिस दिन उसने एक पाकिस्तानी युद्धपोत और पनडुब्बियों की मेजबानी। भारत नौसेना का लैंडिंग शिप टैंक INS एरावत
1 जून को ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए कोलंबो बंदरगाह पहुंचा था, जबकि पाकिस्तान के नौसैनिक जहाज PNS तैमूर, PNS असलत और पनडुब्बी PNS एम हैंगोर सद्भावना यात्रा और रसद आपूर्ति के लिए श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचे। यानी श्रीलंका में एक साथ भारत और पाकिस्तान के युद्धपोत मौजूद थे। और अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि पहले कौन पहुंचा था। 1 जून को भारत और पाकिस्तान के युद्धपोतों का एक ही दिन श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में पहुंचना ये बता रहा है कि इंडो पैसिफिक में रणनीतिक और कूटनीतिक हलचल चल रहा है। श्रीलंका ने संतुलित विदेश नीति के तहत नौसैनिकों की मेजबानी की, लेकिन आपको बता दूं पाकिस्तानी युद्धपोत और पनडुब्बियों का श्रीलंकन पोर्ट पर पहुंचना बताता है कि आने वाले दिनों में हिंद महासागर में हलचल और तेज होगी। पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के हिंद महासागर डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत बाद में पहुंचा है, पहले पाकिस्तान का पहुंचा है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS एरावत कोलंबो पोर्ट पर ईंधन भरने और रसद लेने के लिए रुका है। ये जहाज भारत सरकार के अनुदान के तहत श्रीलंका कोस्ट गार्ड के जहाज सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी स्पेयर पार्ट्स और कई जरूरी सामग्रियों को लेकर गया है। ये दौरा भारत के नेबरहुड फर्स्ट सागर नीति के तहत किया गया है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक मजबूत संबंध को दिखलाता है। यहाँ पर नौसैनिक कमांडरों से मुलाकात भी करेंगे, शायद यहाँ खेल संबंधी मेल जोल भी होगा और कई कार्यक्रम में यहाँ हिस्सा लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के जहाज अभी वहाँ रुकेंगे। पाकिस्तान का एक पूरा नौसैनिक बेड़ा पहुंचा है कोलंबो पोर्ट, जिसमें 2 युद्धपोत PNS तैमूर, PNS असलत और एक पनडुब्बी है। इसमें सबसे खास बात क्या है? पाकिस्तान की नई हैंगोर क्लास की पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी बाबर 3 क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता रखती है और ये चीन से अपनी मेडन वॉयज यानी कि पहली यात्रा पर पाकिस्तान जा रही है। पाकिस्तानी बेड़ा यहाँ ईंधन भरने और एक गुडविल विजिट पर है, जिसके बाद वे श्रीलंकाई नौसेना के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज भी करेंगे। कोलंबो पोर्ट हिंद महासागर के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, जिस वजह से भारत, पाकिस्तान, चाइना तीनों अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कहनी होगी, पाकिस्तान को ये चीज बहुत बुरी लगेगी। क्यों? वो यहाँ पर पहले पहुंचे थे और उन्होंने आशा नहीं किया होगा कि यहाँ पर भारतीय युद्धपोत भी पहुंचेंगे। भारत ने यहाँ एक संदेश दिया है कि हम इस इलाके में अपने प्रभाव को छोड़ने नहीं वाले हैं, बल्कि बढ़ाने वाले। और दूसरी चीज, जरा नई हैंगोर सबमरीन को भी तो देखा जाए कि कैसा है और क्या है, कितने दूर तलक जाएगी। है इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में ये इलाका एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बनेगा। हिंद महासागर के लिए तैयारी अब जोर शोर से करनी होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।